केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में वोटिंग 13 नवंबर को होगी तो दूसरे चरण में वोटिंग 20 नवंबर को। नतीजा 23 नवंबर को आएंगे। इस खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड में पहले और दूसरे चरण में किन सीटों पर वोटिंग होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी। इसकी अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। प्रत्याशी 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को है। नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनिंग 28 अक्टूबर को होगी। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की अधिसूचना 22 अक्टूबर से शुरू होगी। 28 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनिंग 30 अक्टूबर को होगी। पहले फेज में प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे फेज में 1 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बहरहाल पहले फेज में 43 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खुट्टी, रांची, हटिया, काके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलीबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीट में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, सिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी विधानसभा सीट शामिल है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव में 5 चरणों में वोट डाले गए थे। तब पहले चरण में 30 नवंबर, दूसरे चरण में 7 दिसंबर, तीसरे चरण में 12, चौथे में 16 और पांचवें और आखिरी चरण में 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। साथ ही चुनाव नतीजों का ऐलान 23 दिसंबर 2019 को हुआ था। हेमंत सोरेन ने राज्य में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गौरतलब है कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई थी। 81 सीटों वाले विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 1, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। 6 अन्य सीटें आजसू, एनसीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई थी। गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब झारखंड में चुनाव की आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार अगले 5 साल के लिए झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।